हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को थंबनेल देखकर मालूम चल ही गया होगा कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सभी लोगों को लगभग मालूम होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। चलिए अपने बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश अगर बात करते हैं तो राज्य हमारा कौन सा आता है? तो उत्तर प्रदेश है कि नहीं। राज्य हमारा कौन सा आता है? तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आपका कौन सा राज्य है? अब बताइए इसका गठन कब हुआ था? बताइए उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा। 24 जनवरी कब? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। किस राज्य का? तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। याद रखिए 24 जनवरी 1950 को 1950 को जो है आपको उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था। क्लियर? याद रखिए 24 जनवरी 1950 को। अब इसके बात करते हैं इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा लखनऊ में। इसकी राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ है। राजधानी लखनऊ। पूर्व नाम इसका क्या था? संयुक्त प्रांत था। पूर्व नाम इसका पहले क्या था? तो संयुक्त प्रांत था। याद रखें पूर्व नाम पहले क्या था? इसका संयुक्त प्रांत था। क्लियर? याद रखें संयुक्त प्रांत था। अब क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा एरिया में भी सबसे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। याद रखें क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्लियर? ध्यान दीजिए कितना क्षेत्र? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? याद रखें 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल है। जनसंख्या बात करते हैं तो 19.98 करोड़ 19.98 करोड़ जो है इसका जनसंख्या है। इसका उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या 19.98 करोड़ है। 19.98 करोड़ जनसंख्या है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व में बात करते हैं हम लोग तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर प्रति 1 किलोमीटर पर याद है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर व्यक्ति की संख्या कितना है? घनत्व कितना है? 829 है। कितना है? तो 829 याद रखिएगा। कितना है? तो 829 है। याद रखिएगा 829 है। 829 जो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या घनत्व है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर क्या बोला गया? ध्यान दीजिएगा। आगे बोला गया कि लिंगानुपात। क्या बोला है? लिंगानुपात। तो भाई लिंगानुपात की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा लिंगानुपात 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। कितना? तो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। अब देखिए यहाँ पर बिहार से भी कम हो गया। बिहार से भी। झारखंड में कितना था? तो झारखंड में 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। बिहार में कितना था? 918। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कितना होगा? 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। क्लियर है जान? चलिए आगे ध्यान दीजिए। कुल साक्षरता जो है 67.7% है। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल साक्षरता कितना है? तो 67.7%। याद रखिएगा 67.7% जो है कुल साक्षरता है। किसका? तो उत्तर प्रदेश राज्य का कुल साक्षरता 67.7%। याद रखिए 67.7% है उत्तर प्रदेश राज्य का कुल साक्षरता। उसके बाद राजभाषा क्या है? ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो हिंदी, और दूसरी राजभाषा जो है उर्दू है। याद रखें पहला जो हिंदी होता है, दूसरी राजभाषा उर्दू हो जाता है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं हम लोग तो उच्च न्यायालय। बताइए उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो प्रयागराज। प्रयागराज में क्या पर? उच्च न्यायालय है। याद रखिए प्रयागराज में उच्च न्यायालय है। प्रयागराज में क्या है? उच्च न्यायालय है। खंडपीठ की बात करते हैं तो खंडपीठ क्या है? लखनऊ है। याद रखिए खंडपीठ क्या है? लखनऊ है। अब ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश राज्य में
जिलों की संख्या जो है टोटल कितना है 75 है, 75 है। कितने हैं 75 जो है जिलों की संख्या है। मंडल कितने हैं 18 है, याद रखिए मंडल कितने हैं तो 18 मंडल हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, और आगे बात करते हैं तो सीमा यानी कि उत्तर प्रदेश के चौहद्दी के बारे में अगर बात देख लेते हैं हम लोग, सीमा यानी उत्तर प्रदेश की चौहद्दी के बारे में। जैसे उत्तर में क्या है, उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल, उत्तर में क्या उत्तराखंड और नेपाल, याद रखें उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल, याद रखें क्या उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल हैं। क्लियर, उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल। उत्तर पश्चिम, अब देखिए उत्तर पश्चिम में बात करते हैं हिमालय प्रदेश आ जाता है। क्या है तो उत्तर पश्चिम में हिमालय प्रदेश हो गया, और पूरब में बिहार एवं झारखंड, पूरब में क्या है बिहार एवं झारखंड हो गए, और पश्चिम में हरियाणा दिल्ली एवं राजस्थान, याद रखें पश्चिम में हरियाणा दिल्ली एवं राजस्थान, और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्या है दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। क्या सीमा की बात करते हैं तो उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल हो गए, उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल हो गए, और उत्तर पश्चिम में हिमालय प्रदेश हो, उत्तर पश्चिम हिमालय प्रदेश, और पूरब में बिहार एवं झारखंड, पूरब में क्या है बिहार एवं झारखंड हो गए, और पश्चिम में हरियाणा दिल्ली एवं राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गए। चलिए उसके बाद राजकीय पशु जो है क्या है, बताइए राजकीय पशु क्या है तो बारहसिंगा है। राजकीय पशु क्या है बारहसिंगा, याद रखिए राजकीय पशु क्या है तो बारहसिंगा है। क्लियर, याद रखें तो राजकीय पशु क्या है बारहसिंगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है तो बारहसिंगा, बारहसिंगा है। क्लियर है, बारहसिंगा राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का। अब यहाँ पर ध्यान रखें राजकीय पंक्षी जो है, राजकीय पंक्षी क्या है तो राजकीय पंक्षी जो है आपका सारस अथवा क्रौंच है, सारस अथवा क्रौंच, याद रखें सारस अथवा क्रौंच, सारस अथवा क्रौंच के राजकीय पंक्षी हो गए। राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो ब्राह कलश, राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो क्या ब्राह कलश, याद रखें राजकीय पुष्प के ब्राह कलश। राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो मछली, क्या राजकीय चिन्ह क्या है मछली है, राजकीय चिन्ह क्या है मछली है, याद रखें राजकीय पुष्प ब्राह कलश, राजकीय चिन्ह मछली है, राजकीय चिन्ह क्या है मछली है, याद रखें राजकीय चिन्ह मछली है। क्लियर, राजकीय चिन्ह क्या है तो मछली है। आगे ध्यान दीजिए राजकीय चिन्ह क्या मछली है। और उसके बाद बात करते हैं तो विधानमंडल कैसा है तो द्विसदनात्मक है, याद रखें विधानमंडल कैसा है तो द्विसदनात्मक है। कैसा विधानमंडल है तो द्विसदनात्मक है। क्लियर, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है आपका विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है तो 403 है। कितना 403 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है तो 403 है। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है तो 100 है, याद रखें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है तो 100। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की विधान परिषद देखिए विधानसभा सदस्यों की संख्या 403, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। कितना 100 है। क्लियर, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या बताइए, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है उत्तर प्रदेश में 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है तो 31 है, याद रखें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है तो 80 है। क्लियर, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना तो 80 है, याद रखिएगा लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है 80 है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना तो 80 है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है तो 31 है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत क्या थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, याद रखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उसके बाद प्रथम राज्यपाल कौन है, प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, याद रखिए श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। क्या है श्रीमती सरोजनी नायडू, याद रखिएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। क्लियर, याद रखें श्रीमती सरोजनी नायडू हैं, श्रीमती सरोजनी नायडू।
क्लियर, याद रखें श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। याद रखिएगा श्रीमती सरोजनी नायडू हैं, याद रखें श्रीमती सरोजनी नायडू। क्या प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। और प्रमुख खनिज कौन है? प्रमुख खनिज जो है याद रखिएगा चूना पत्थर, डोलोमाइट और तांबा जिप्सम। क्या है? चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा जिप्सम है। यानी प्रथम राज्यपाल कौन है? श्रीमती सरोजनी नायडू। प्रथम खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा जिप्सम। कौन है? तांबा जिप्सम। याद रखिएगा प्रथम खनिज जो है चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा खनिज जिप्सम, तांबा जिप्सम है, तांबा जिप्सम है। प्रथम खनिज जो है चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा जिप्सम है। और प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। याद रखिए प्रथम राज्यपाल कौन है? श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। और प्रमुख खनिज जो है चूना पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट है। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन कि प्रमुख खनिज में आपको मालूम चल गया कौन? चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा और जिप्सम। राज्यपाल सरोजनी नायडू और मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम हो गए। अब इसके बाद आगे ध्यान दीजिए पर्यटक स्थल के बारे में अगर हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में, तो पर्यटक स्थल जैसे ताजमहल कहाँ आता है? आगरा में, उत्तर प्रदेश में आता है। पर्यटक स्थल ताजमहल उत्तर प्रदेश में ही आता है, आगरा में, है ना, उसके नज़दीक है। सारनाथ कहाँ पर? कुशीनगर। सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी जो काशी भी कहा जाता है, तो इलाहाबाद है ना, प्रयाग, प्रशस्ति और प्रयाग हो गया, रामबाग हैं। ये सब जितने भी हैं ये आपके पर्यटक स्थल, घूमने वाले स्थल है कि नहीं। ताजमहल हो गया आपका, याद रखिए कौन सा? ताजमहल हो गया है, ताजमहल। सारनाथ हो गए, कुशीनगर हो गया, वाराणसी हो गया जो काशी में, वाराणसी काशी में घूमने वाला स्थान है, पर्यटन स्थल है। इलाहाबाद हो गए, प्रयाग, रामबाग हो गए। क्लियर। उसके बाद प्रमुख जनजातियाँ, याद रखिए प्रमुख जनजाति। प्रमुख जनजाति की अगर बात करते हैं हम लोग तो ध्यान दीजिएगा प्रमुख जनजाति कौन कौन से? थारू जनजाति हो गए, भोटिया जनजाति हो गया, जौनसारी जनजाति हो गए, खरवार जनजाति हो गए, सौका जनजाति, बुक्सा जनजाति, राजी अथवा बनरौत जनजाति, माहीगीर जनजाति है ना। यानी प्रमुख जनजाति में थारू, भोटिया, जौनसारी, क्या बोले? जौनसारी, खरवार, सौका, बुक्का, राजी अथवा बनरौत, माहीगीरी, क्या? माहीगीर, याद रखें। क्लियर। अब उसके बाद ध्यान दीजिए क्या आते हैं? तो राष्ट्रीय शोध संस्थान। राष्ट्रीय शोध संस्थान क्या? राष्ट्रीय शोध संस्थान में जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। क्लियर। यानी कि राष्ट्रीय शोध संस्थान में यहाँ पर कौन कौन से आ जाता है? राष्ट्रीय शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ हो गया, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ हो गया, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर क्या हो गए? तो लखनऊ हो गए। यहाँ पर इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे ध्यान दीजिए। अब लोग आगे आते हैं, ध्यान दीजिए वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार में देख लेते हैं वन्य जीव विहार में क्या क्या आते हैं उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा तो वन्य जीव विहार में जैसे दुधवा लखीमपुर, या दुधवा कहाँ? लखीमपुर में, याद रखिए। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है ना, दुधवा वन्य जीव अभयारण्य लखीमपुर में, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य वाराणसी में, याद रखिएगा वाराणसी में। तो ये सब जो भी है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में है वन्य जीव विहार। औद्योगिक संस्थान की अगर बात कर लेते हैं तो देखें तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, याद है कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद, याद रहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद। क्लियर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद, याद रखिएगा। औद्योगिक संस्थान कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? गाजियाबाद, याद रखिए गाजियाबाद। चलिए उसके बाद प्रमुख जिले में बात करते हैं। गोखुर
प्रमुख जिले में क्या बात करते हैं, गोखुर, गोखुर हो गया, चंदेला हो गया, पुनाताल हो गया, चिलुआ ताल हो गया, बखीरा हो गया, कुंद्र समुद्र हो गया, क्या कुंद्र समुद्र हो गए। क्लियर, कुंद्र समुद्र हो गए, याद रखिए कुंद्र समुद्र हो गए। चलिए उसके बाद है कुंद्र समुद्र हो गए कि प्रमुख जिले में गोखुर हो गए, चंदेला, पुनाताल, चिलुआ ताल, बखीरा, कुंद्र समुद्र याद है, कुंद्र समुद्र। क्लियर। चलिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं में याद रखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कौन कौन से आते हैं, रिहंद बांध परियोजना, जो रिहंद नदी पर, गंडक परियोजना। चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोला कि रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर, गंडक परियोजना, शारदा परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना ये सब है। ठीक है, गंडक परियोजना, शारदा परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, ये सब कैसी है, बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रमुख साहित्यकार में अगर बात करते हैं तो कबीरदास हो गए उत्तर प्रदेश से, सूरदास हो गए उत्तर प्रदेश से, गोस्वामी तुलसीदास उत्तर प्रदेश से, बिहारी लाल उत्तर प्रदेश से, मुंशी प्रेमचंद उत्तर प्रदेश से, महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश से। ये जो भी हैं साहित्यकार जो कहाँ से थे, उत्तर प्रदेश से हैं। तो क्लियर, आज की क्लास को इतना ही पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट राज्य के बारे में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।